आप उनको मार देंगे, काट देंगे? मारने काटने का है, कानून बनेगा, जेल में डाले जाएंगे, ऐसे प्रोपोगेट थोड़ी ना करने दिया जाएगा कानून तो किसी को। अभी भी है, अब ये कानून तो अब अभी ये भी है। तो बताइए। गाय के नाम पे आप काट देते हो मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, दलितों को। नहीं अभी भी नहीं नहीं कानून है, सब काट देते हो आप नहीं लोग। अभी 2 दिन नहीं वो 4 1 हफ्ता पहले मोदी जी जुनैद पूरा और है। नासिर को काटा है। मनु हाँ मनीषा नहीं को वो बजरंग दल वाले जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं वो कातिलों गलत को। खबर है, गलत खबर है। मोनू मानेसर ने कैसे कुछ नहीं कहा, वो कोई सबूत नहीं मिला, वो तो सब हम भी गए थे, उसमें तो कोई एफआईआर ऐसे क्यों कोई बात काटे? नहीं था। अगर वो गुनहगार नहीं है और उसने कुछ नहीं किया तो फिर उसको एफआईआर क्यों कट रही है? उसको पुलिस क्यों ढूंढ रही है? मनु मानेसर छुपा हुआ क्यों है? हाँ, अंडर का ग्राउंड क्यों हो हाँ, गया है? अब ट्रायल अभी क्यों नहीं फेस कर रहा है? देश से बाहर निकल और गया, वो वो खुद देश अपना से बाहर स्टेटमेंट, निकलवा वो दिया खुद उसको। अपना वो खुद अपना स्टेटमेंट देता है, अगर जो भी गाय काटेगा हम उनको काटेंगे। अब खुद ये स्टेटमेंट बताओ देता कि है वो। ये बताओ, तुम यहाँ पाकिस्तान से बोल रहे हो, पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जिंदा जला देते, अरे बाप रे, कोई अगर पाकिस्तान को तुम्हारे बीच उसमें, में क्यों लाया जा रहा है ब्रो? हनी इंडिया हनी का हनी बात हनी करो। हनी हनी मैं तो हनी मैं तुम तो अफ्रीका बजरंग पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का बजरंग बात कर रहे हो, बजरंग तो मैं नहीं बोल सकता क्या? तो मैं बजरंग अफ्रीका से हूँ बजरंग भाई। सुनो, सुनो भाई, आप गुलाटी मार कर पाकिस्तान चले गए मेरे भाई, उतनी लंबी छलांग नहीं मारने का है। श्रीलंका मारे होगे, पाकिस्तान इतनी दूर ज्यादा बड़ी लंबी छलांग मार दी आप। वहां नहीं, इंडिया पर वापस आ जाइए मेरे भाई, ठीक है? पाकिस्तान में बम तो फूट रहा है, उसके बारे में कुछ बोलो ना, वो उधर मस्जिदें गिरा दी गई उधर, उसके बारे में बोलो कुछ। जी जी अच्छा जी जी, पर ये चलो, स्ट्रीम स्ट्रीम जो है ना जी, मेरे भाई, आज की स्ट्रीम है, आज स्ट्रीम से रिलेटेड टॉपिक पे बात करना है मेरे भाई। तो स्ट्रीम में तो क्या है? तो क्या सिर्फ हिंदू ही थोड़ी ना कर रहे हैं हर जगह कुछ? हाँ भाई अच्छा देखिए, हिंदू हम हम सैम भाई आपसे जी सवाल हाँ पूछ रहे थे, कानून सैम भाई ने असल में सवाल पूछा था, वो बीच में रह गया, वो जेन्युइन सवाल था। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें कानून चेंज किया जाएगा, आप बता रहे थे, सैम भाई ने उस पर पूछा था। सैम भाई आपने मनुस्मृति के बारे में पूछा था, वो बात कंटिन्यू करें जरा, जी जी सैम जी भाई। जी हनी भाई, तो ये कानून मनुस्मृति के लॉस के ऊपर बनेगा? देखो भाई, मैंने कोई मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, मैं गीता पढ़ता हूँ, मनुस्मृति के बारे जी में नहीं जी, जानता मैं। ये रामायण, गीता, मनुस्मृति, वेदास, उपनिषद, महाभारत, इसके ऊपर, ये इनके लॉस के ऊपर हाँ, बनेगा इंडिया का कानून? हाँ, हाँ, वेद के ऊपर बनेगा फुल, पूरा ओ ओ ओ हो। धर्माचार्यों के तो ऊपर बनेगा, पूरे धर्म के ऊपर जबरदस्त चलेगा जबरदस्त देश। जबरदस्त जबरदस्त मेरे भाई। तो फिर भाई ये जो नॉन नॉन हिंदू रहेंगे उनके साथ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वेदास, महाभारत, उपनिषद, रामायण, गीता? कोई बात नहीं, रहो, हंसी खुशी रहो, लेकिन हमारे कानून जो है तो उसके क्या हिसाब होगा, से रहना। क्योंकि 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 जो वेद में है ना, वेद को अगर रिजेक्ट करेगा कोई, वेद को नहीं मानेगा, हिंदुइज्म को नहीं मानेगा, उसको तो जान से मार देने का है हुक्म। जान से क्यों मारेंगे, कानून बनेगा। ये किताबों में लिखा है। वैसे अब ये क्या कैदी कानून, जो राम राज्य में था, राम ने शूद्रा का वध कर दिया था, एक शंभुका का, क्योंकि कहाँ वो लिखा है? आप क्योंकि वो वेद दिखाओ ना, वेद कहाँ लिखा वेद है पढ़ना ये? स्टार्ट कर कुछ दिया था। कुछ भी, मतलब कुछ भी, कहीं से भी? मैं रामायण देता हूँ, 1 मिनट इन्हीं देता से, हूँ, पुणे से नहीं उठाए, रामायण से उठाए, रामायण में हाँ, लिखे हुआ है। मैं एक रेफरेंस इनको देता हूँ सैम भाई, जी। इनको मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ। ये कह रहे हैं फुल वेद आएगा, ठीक है? हम्म। मनुस्मृति तो ये पढ़े नहीं, वेद तो यकीन पढ़े होंगे, ठीक है? यार ये जरा पढ़िएगा, सामने ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में। वेद वाणी तू वेदंतियों को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, हम्म, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे। ये क्या है? ये तो हम्म। आपने कुछ लिख दिया कहीं से, बस इसी यही चीज तो आप ला ला कर फैलाते घूम रहे हो। ये ऊपर देख, ये सबसे हमारा अथर्वा ऊपर बेटा देखो, है। रेड कलर, सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, रेड कलर की लाइन मैंने खींची है, 12/5/62, हाँ, ये हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, हाँ, तो रेफरेंस है। ऐसा तो मैं भी बना दूं पर्चा, लो अभी बना दूं एक नया पर्चा, बिल्कुल लिख दो ऐसा कुरान में चल, कुछ। चल, चलो जबरदस्त हो गया। अब मैं इसी करने लगा इसी स्क्रीन, इसी एक मिनट वजह एक से, मिनट अभी। हाँ, जी जी, इसी वजह से जी जी पढ़ लीजिए। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप करें बात, मैं इनको लाइव हाँ दिखा मैं, देता हूँ, जी इनका मैं यही बोल रहा रिस्पॉन्स। था, जी मैं यही बोल जी, रहा था मेरे भाई, इसी वजह से ये कोई आईटी फर्म या कोई फर्म में हायर्ड नहीं हुए, बल्कि बजरंग दल के बंदर बनकर बैठे हैं ये सही हाँ, जगह गए वेरी हैं। गुड। देखो, तुम थोड़ा ना तमीज से बात करो, मुझे गुस्सा मत दिला, ये कोई मदरसा छाप जैसे तुम यहाँ से पढ़ के आ जाते हो, उल्टे सीधे चीजें काट बस काट सीखते। देंगे, एक काट तो देंगे, काटेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे, भाई मैं क्या मैं करो। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसा मैं कुछ उल्टा सीधा बोला जो तुम मुझे बंदर बंदर यहाँ बोल रहे हो, तो नहीं नहीं, तमीज है आपको कुछ तुमको? भी नहीं बोला,
नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोला, आपने कहा अपनी तरफ से है ना, अपनी तरफ से है। इस्लाम भाई का बोलने फिर ये। अच्छा ये जरा देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रुको जरा। ये कह रहे हैं जी अपनी तरफ से बना दिया। अच्छा यार, इनको ये दिखाएं, कहते हैं अपनी तरफ से, आर्या समाजी अपनी दिखाते हैं, ये अपनी दिखाते हैं, हमें अजीब इन्होंने स्यापा डाला है। 2-4 यानी जो इनका दिल करता है उस किस्म का सनातनी बन जाता है। अच्छा वेदा दिखाओ, नहीं जी भगवत गीता दिखाओ, भगवत गीता रामायण दिखाओ, वेदा दिखाएं, फलाना दिखाओ, आर्या समाजी आकर नवा ड्रामा अपना शुरू कर देगा। अजीब इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, हमारी दौड़े लगवा देते हैं, खुद काम कोई नहीं करते, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, बल्कि समाज के। ये देखे 12/5/62 है, ये देखे जी, ये आपके सामने खुल गई है जी। ये हनी भाई नजर आ रही है, ये वेबसाइट है वैदिक स्क्रिप्चर इन, ये वेद है, इसमें अथर्वा वेद थी जिसका रेफरेंस मैंने दिखाया था, ये अथर्वा वेद खुल गई, ठीक है जी, लाइव। अब ये अगर कहा ना कि पूरी वेबसाइट हमने बनाई है, तो फिर दौर फिटे मुंह बजरंग दल के ऊपर के पूरी वेबसाइट बन रही है, और बजरंग दल क्या हाथी के कान में सोई हुई है या गाय के गोबर में? अगर पूरी वेबसाइट बन गई है तो। अच्छा ये देखो जी, कांड नंबर 12 है, एक तो नंबर ही आपके नहीं खत्म होते, मुझे फिर भूल गया है क्या है, क्या था, 12/5/62। स्क्रीन लोडिंग हो रही है, सॉरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 12/5, ये 5वां खोल लिया हमने, क्या है 5वां सुक्त, कांड 12 सुक्त 5 अथर्वा वेद का, ठीक है। और इस पे हम मंत्र में चले जाएंगे, मंत्र अच्छा 62, ठीक हो गया जी। आपके सामने पूरी वेबसाइट खोल रहा हूं, ये कष्ट मैं हनी भाई के लिए कर रहा हूं। खुल जा भाई, खुल जा सिम। हाँ ये देखो जी, अब पढ़ो। पढ़िए नहीं भाई, बना वही है, क्या पढ़ो, ये तुम्हारे कोई मदरसे छाप वेबसाइट है, यहीं से उठा के ऐसे कुछ भी छाप दे रहे हो। केला खाएंगे आप? यार हनी क्या करूं, मूंगफली नाम खाएंगे? हनी है, नाम हनी है और करतूत करेले वाले कड़वे। मैं ऐसे एक लोगों चीज से क्या ही बताऊं, बात करनी है। एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा बस, ये अंधभक्तों की है ना हालत ऐसी है, जैसे विधवा औरत रोती है ना पति के मरने के बाद चूड़ियां तोड़ लेती है, वैसी हालत हो गई है इनकी। ये नहीं मानूंगी, वो नहीं मानूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। भाई मर्दों की तरह बन के आया करें, है तो है, नहीं तो नहीं है, औरतों की हरकतें ना करा करें, ठीक है। हनी भाई ये जो तुम कुछ भी उल्टा सीधा उठा के ला के यहाँ फेल दोगे और सोचोगे मैं यकीन मान लूंगा ऐसी उल्टी सीधी चीजें। अच्छा हनी, कॉपी पेंसिल है तुम्हारे पास? किताब है तुम्हारे पास? हनी कॉपी पेंसिल है? कॉपी पेंसिल है पास? हाँ है। लिखो अथर्वा वेद 12। रुक जा, 1 मिनट रुक जा। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ अथर्वा वेद, हाँ कांड 12 सुक्त 5 हाँ, और मंत्र है बस 65। 1 मिनट, हाँ मंत्र 65 62 सॉरी 62 62 हाँ हाँ इसको चेक कर लेना, ठीक है। और मैंने जिसका पदार्थ पेश किया है वो पंडित केशवकरदास त्रिवेदी हैं, त्रिवेदी साहब का। ये मैंने अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला फिर क्या करोगे ये बताओ तो। अगर ना मिला तो जिसने ये बनाया है ना, जिसने ये पदार्थ और भावार्थ लिखा है, उसके ऊपर मैं लानत भेजूंगा और उसको गाली निकालूंगा, ठीक है, जिसने ये लिखा है, जिसका मैंने पेश किया है। अगर तुम्हें ऐसा ना मिला तो चलो ये बात तो होगी। अब तुम ये अपने पाकिस्तान की भी तो बात कर लो कुछ। तुम भी तो पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ इंडिया में बैठ कर बात कर दो तुम। मैं बोल रहा हूँ
पाकिस्तान में किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ, ईसाई के साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल गलत हो रहा है। जो कर रहा है उसको सख्त सख्त सजा देनी चाहिए, उसको जो है ना जेल में डाल के जूते मारने चाहिए जो कर रहा है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। मेरा भाई आपने शायद हमें सुना नहीं, हनी भाई आप हमें सुनते सही से, शुरू से सुनते, आपको पता होता हम क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान नहीं, दुनिया में किसी भी मुस्लिम देश के अंदर अगर कोई मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम का साथ ज्यादती कर रहा है, उसको जूते मारने चाहिए, खुद मुसलमानों को पकड़ के पहले मारना चाहिए। वो बिल्कुल गलत कर रहा है। ये तो आप बोल रहे हो ना, पर कौन जो मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ तो मुझसे पूछा, अच्छा नहीं एक मिनट, मुझसे पूछा है तो मैं ही बोलूंगा ना। मेरी स्ट्रीम में कह रहे हो उस पर भी तो बोलो, तो मैं बोल दिया। अब कह रहे हो आप बोल रहे हो, तो चाहते क्या हो, मैं बोलूं या ना बोलूं? भी मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो ऐसे बोल दोगे, लेकिन क्या पता पीछे आपके जैसे इतनी मेजोरिटी मुस्लिम है पाकिस्तान में, इतने तुम मैं अपना जिम्मेदार हूं ना, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ ना। तुमने कहा आप बोलो, उस पे नहीं बोलते, मैं बोला तो कहते हो ये तो आप बोल रहे हो, वो नहीं बोलते, उनकी जिम्मेदारी मैं लूं क्या? आप जो बोलोगे तो ऐसे तो मैं भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं किसी का कौन सा जाके किसी की हत्या बोलो, आपसे ही पूछा था। आप भी तो मुझे पॉप कर रहे हैं। नहीं, आपसे भी पूछा था, मगर आपने हनी मेरे प्यारे छोटे भाई, आपने सीधा जवाब नहीं दिया। आपसे पूछा था अगर कोई ऐसे कर रहा है, जाति कर रहा है, कोई नहीं आपके देश में हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैंने तो सीधा कहा, मैंने तो नहीं घुमाया। आप सीधा बोल दो, हम आपकी बात को ऑनर करेंगे। कितने सनातनी अभी आए, थोड़ी देर पहले एक दो आए, उन्होंने आकर कहा भाई गलत हो रहा है, हमने उनको रिस्पेक्ट किया, ऑनर किया। आप तो आते ही बजरंग दल क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदतमीजी ना करो, फलाना ना करो। आप सीधी बात करते, बात खत्म होती। प्यारे बोले नहीं, लेकिन जो चीज सनातन धर्म के खिलाफ जाएगी, जो तुम ये प्रोपेगेंडा चला रहे हो, जो तुम लोगों को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, पैसे दे रहे हो, ये चीज नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। पैसे दे रहे हो, जो तुम पैसे देते हो, तुम लालच देते हो, तुम बंदों को सनातन धर्म छोड़ने के लिए। भाई आधी रात को कुछ भी बोलोगे भाई। हाँ कुछ भी। हाँ अनी भाई, ना हमने किसी को पैसे दिए, ना हम कोई इधर झंडा चला रहे हैं। उल्टा आपके लोग पैसे देकर किराए के कुत्तों को यहाँ पर खरीद के इस्लाम के ऊपर भौंकने के लिए यूट्यूब पर छोड़ा हुआ है। हमें तो मसला कोई नहीं, ठीक है मेरा भाई, हमें किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम पैसे के बगैर खुद काम करना जानते हैं, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। नहीं, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब कानून आएगा, तो तुम जैसे दिखोगे भी नहीं, इधर ऐसा कुछ नहीं चलने देंगे। अच्छा, तो क्या करना है उधर? खुद करना सारा काम। हिंदू राष्ट्र में कोई किसी को खरीदना नहीं है, खुद करना है। नहीं तो तुम जैसे जो तुम जिहाद फैला रहे हो, ये सब नहीं चलेगा कहीं भी, बिल्कुल ये सब नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? जो आपने गंद मचाया हुआ है वो चलाना है। गंद नहीं, सनातन वैदिक धर्म चलेगा, जो पिछले 5000 अभी के बारे में एक वर्ष नहीं पता है आपको, वही धर्म ना जिसके बारे में कुछ नहीं पता है आपको, यही धर्म बोल रहे हैं अपनी भाई वेद धर्म बहुत अच्छा है। तुमने अभी पढ़ाई कहाँ उसके बारे में? तुम ये आप पढ़े हैं क्या? आपको तो एक वर्ष बताया, आपको उसका भी ज्ञान नहीं है। आपके वेद में खुद लिखा हुआ है कि वेद निंदक को मार डाल, काट डाल, चीर डाल, फूक डाल, भस्म कर डाल, लिखा है। आप खुद नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुद नहीं पढ़े। वेद अगर पढ़ेंगे, अगर हिंदू धर्म पढ़ेंगे, तो आपको हिंदू धर्म से नफरत हो जाएगी मेरे भाई। सॉरी टू से, बट दिस इज अ फैक्ट। तुमने पढ़ लिया हिंदू धर्म पूरा? जी, मेरे पोस्ट देख लीजिए, काफी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है नहीं भाई? चले गए खुद ही गए, मैंने निकाला। नहीं, वो चले गए खुद ही गए। बजरंग दल गई है भाई, दलदल में गए। पूरा ब्रेन वॉश्ड है वो अमित भाई, पूरा ब्रेन वॉश्ड है। उफ, ये बच्चा है, मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा बच्चा था। छोटा बच्चा है। हाँ, छोटा बच्चा है, और उसको साफ पता चल रहा है कि वो 4 दोस्तों में बैठ के जो बड़ों ने उसके दिमाग में जहर डाल दिया है, वो उगल रहा है, वो सारा बाहर फेंक रहा है। और जब उसे पूछा जाता है, उसको कुछ भी नहीं पता, ना वेद पढ़ी है, ना शास्त्र पढ़े हैं, सिर्फ जोशीला 4 दोस्त मिल गए, कट्टा मिल गया, ठीक है, रात को पीने के लिए दारू का 2 पैक मिल गए, उसमें खुश है। बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल। क्या है जी? हाँ, खच्चे तल, लुच तल, बजरंग दल। आमिर भाई 10-10 साल के बच्चे जो है ना, महादेव के प्रसाद के नाम पे गांजा मार रहे होते हैं। 10-10 साल के बच्चे, सही है। और इनके हाथ में, आप यूपी में जाएं
तो हर एक के हाथ में जो 10-10 साल के 9-9 साल के बच्चे चाकू लेके किसी को भी मार देते हैं उसी नशे में। बिल्कुल ठीक है, ये हालत है इनकी बेचारे, और बचपन से ही इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, बचपन से ही। मैंने आपको कुछ हिंट बताया था कि स्कूल में क्या सिखाया जाता है, क्या शाखा है इनकी। मैं आपको एक बार बताया था इसके बारे में कि स्कूल है बाकायदा इसके लिए, और वहां पे त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं इनको बाकायदा। पूरी हेटरेट बचपन से तैयार किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जाता है। अब वो बिल्कुल वो जो एज, जिस एज के अंदर वो जो बात कर रहा है, वो ये कह रहा है रहेंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, यानी बचपन में इनके अंदर वो, जिस तरह मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाय बर्थ राइट का जो तस्वुर है ना, ये रेसिज्म पैदा करता है। मिसाल के तौर पे ज्यूज के अंदर ये तस्वुर पैदा हुआ, ठीक है, आपकी मिड 19th सेंचुरी के अंदर ये तस्वुर उनके अंदर जोर पकड़ गया। वो जूते खा बैठे थे यूरोप से, उनके अंदर ना ये लॉलीपॉप दे दिया, जो क्या उसका नाम, हाँ उसके बाद, बिल्कुल उसके बाद और सारे उन मामलात के बाद इनको दिया गया बाय बर्थ आपका राइट है एक जगह के ऊपर, तो यू आर स्पेशल, यू आर द चोजन। ये जो हिंदू मानसिकता तैयार की जा रही है यूथ की, इन युवाओं की, ये बेसिकली इसी मानसिकता के ऊपर खड़े की जा रही है कि आप बाय बर्थ यहाँ के हो, ओरिजिनल हो, सत्य सनातन आदि हो, यहाँ के जन्मन हो, लिहाजा आपका बर्थ राइट ये है कि आप यहां से दूसरी जितनी कौमें हैं उनका सर्वनाश कर दो। एथनिक क्लेंजिंग, यहां से आप जितनी आपकी नॉन हिंदू या नॉन आर्यन एथनिसिटीज हैं उनकी क्लेंजिंग करो, उनको बाहर फेंको, बाय एनी मीन, बाय हुक बाय क्रुक, और या आप उनको फोर्स करो आपके साथ आ जाएं, या आप उनको बाहर निकालो। ये टिपिकल, जिस तरह सैम भाई ने कहा कि वो जो हिटलर की मेंटालिटी थी ना, नाजी मेंटालिटी, ये वो है। और जो रोड भाई सॉरी, इसमें जो है ना वो एक अलार्मिंग बात आपको मैं बता दूं जो मुझे बड़ी शॉकिंग लग रही थी, वो ये कि आपको पता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर होता है ना, उसको पता होता है कि अंदर क्या प्लानिंग चल रही है। इसने उठते ही कहा कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो अब जो लोग इस ख्वाब में है ना कि तो बन ही नहीं सकता, जैसे हम अक्सर सुन रहे होते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आ रही होती हैं, कहते हैं कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो हम सेक्युलर कंट्री हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये कभी किसी ने ऐसी अफवाह उड़ा दी थी। लेकिन जब अंदर का बंदा आकर खुलेआम लाइव स्ट्रीम में आके ये कहे ना कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो समझ जाइए कि जरूर इसके पीछे एक कंप्लीट प्लानिंग हो चुकी है। अब जिन लोगों ने शतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपनी मुंडी फंसाई हुई और उनको लग रहा है कि तूफान नहीं आने वाला, सोच लीजिए कि वहां पे क्या होने वाला है। एक तो ये चीज, दूसरा ये सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम अटेम्प्ट की नफी तो नहीं कर सकते, अटेम्प्ट्स तो चल रही हैं, 1990s के बाद से अटेम्प्ट्स तो चल रही हैं, उसी के ऊपर काम हो रहा है। मैंने इसीलिए आज से 20 साल पुरानी इंटरव्यू की वो 10 सेकंड का क्लिप चलाया है। तो मैंने आपको बताया कि वो बंदे ने अपने माजी से सीखा है, उसकी कोई वजह है, वो पैटर्न है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसलिए वो क्लिप चलाया था मैंने। उसका मकसद बताने का ये था कि इसका मतलब ये है कि एक लंबे अरसे से प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग के तहत ये अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, पल्स चेक करते हैं, मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स करते हैं, उन अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल हो जाएं ना हो जाएं ये वक्त बताएगा। मगर ये भूल रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक चीज देखे आपके सामने रखी थी, यूएन ह्यूमन राइट्स की ये आर्टिकल रखा था, उन्होंने क्या खदशा रखा है सामने, सॉरी ये है, ये देखें आप, वो कहते हैं यूएन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो असम की इंस्टेबिलिटी हुई है और सीएबी उस वक्त जो चल रहा था, सी बन गया, उसके बाद एक्ट बन गया बकायदा पूरा, सीएए, उसके बाद जो एक्ट बन, उसमें वो कह रहे हैं, यूएन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं रिस्क ऑफ स्टेटलेसनेस, यानी ऐसा माहौल बन गया हुआ है कि अगर अटेम्प्ट की गई हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो अटेम्प्ट कहीं स्टेटलेसनेस के रिस्क पैदा करेगी। उसका मतलब ये है कि जब आप ये काम करेंगे तो यकीनी तौर पर दो विचारधाराएं बड़ी बड़ी बनेंगी, एक इसके पक्ष में होंगे और एक इसके विरोध में होंगे, इसके पैदा करेंगे ऑपोजिट। जब ये चीज होगी तो यकीनन आपको बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो ये ख्वाब दिखाना तो बड़ी अच्छी बात है, आप ख्वाब देखें, ख्वाब सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, ना किसी का जोर है। मसला ये है कि क्या सपने उनको जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे सोसाइटी में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस कर सकती है ये स्टेट या ये देश या आपके इर्द गिर्द के पड़ोसी। अगर आप ये चीज करें तो क्या आपके पड़ोसी ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप खुद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे डैमेज, वो उस डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? डैमेज को कंट्रोल
जब आप उसके लिए अमीर भाई, जिस तरह आपने थोड़ा सा तज्जिया पेश किया था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड को ही मार दो पहले, इन्होंने क्या करना है, इनके पास ऑलरेडी सारा प्लान रेडी है, ये ऑलरेडी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद, कि मुंह कैसे बंद करवा सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इतनी बड़ी किसान मूवमेंट चली थी, पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती, यूके तक भी बड़ी बड़ी रैलीज निकली। क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट करते 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 जब इन्होंने ये करना है एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले मीडिया का मुंह बंद करवाया जाएगा, और ये प्लान कर चुके हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें क्या पता कि इनकी अंदर की कितनी उन्होंने कर दी। लेकिन खैर ये बात तो इसकी थी, लेकिन जहां तक इस बच्चे का ताल्लुक है ना, इनकी जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी उसमें इन्होंने साफ दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उनको कोई, जैसे सैम भाई कह रहे थे कि आईटी में क्यों नहीं है ये और क्यों नहीं है, रीजन यही है कि इनको जॉब्स ऑफर की जाती हैं, ऐसे लड़के जो बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जाए। अब प्रमोद का उस दिन लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो दिखाया था, उसमें क्या था, प्रमोद कह रहा था कि भाई आप जो है ना वो लड़कियों से, एक हिंदू लड़का 10-10 मुसलमान लड़कियों से शादी कर ले, जॉब गारंटी मेरी है, एक से भी कर लेगा तो मैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। तो ये बेरोजगार जितने भी हैं ये बजरंग दल में ही रिक्रूट होंगे ना। सैम भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, सैम भाई? जी नहीं आमिर भाई, मैं सुन रहा था ठीक, ठीक है। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, तो जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सेंसिटिव भी है एट द सेम टाइम। इन इश्यूज पे बात करना इसलिए जरूरी है कि रिसेंटली जो दिल्ली के अंदर वाकया हुआ है वो एक ऐसी जगह पर हुआ है कि ये चीज अब एकेडमिक्स को इतनी कंटेजियस हो गई है, इतनी ज्यादा फैल रहा है, ये वायरल हो रही है ये चीज, कि जो दिल्ली का बुक फेयर हुआ है, किताब मेला लगा है, वहां तक ये पहुंच गया जहां नॉर्मली एकेडमिक्स होते हैं। यानी ये लोग अब गांव या पीछे विलेजेस में या टाउन्स में से निकलकर मेन सिटी हब के अंदर पहुंच गए हैं और वहां ये दंगे शुरू हो गए हुए हैं। ये खतरनाक अलामत है। इसका मतलब ये है कि इनका हाथ अब एकेडमिक्स के ऊपर या एजुकेटेड लोगों के ऊपर ये डालने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे प्लान के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। मैं यहाँ ये चीज कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र का सपना देखना या अखंड भारत का, सैम भाई ने बड़ी जानदार स्ट्रीम की थी, उसके ऊपर हर पॉसिबल एस्पेक्ट से उन्होंने बात की थी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सवाल पूछा था सनातनियों से जो आके पूछते थे अखंड भारत का नक्शा क्या है, कब आया, पूरा हिस्टोरिकली सैम भाई की वो स्ट्रीम देखने वाली है। तो जो दोस्त देखना चाहते हैं वो सैम भाई की वो स्ट्रीम जरूर देखें। अखंड भारत के ऊपर क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ यही कहूंगा कि भाई अगर बाहुबली फैंस, यकीनन वो शिवगामी जो थी, हाँ जी, क्या था उसका, वो क्या था, देवसेना थी जो बीवी बाहुबली की, हाँ जी, वो देवसेना, जी 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 देवसेना, देवसेना, वो कहती थी मेरा पुत्र आएगा, कटप्पा मेरा पुत्र आएगा, राष्ट्र दोबारा रिस्टोर करेगा, वो इंतजार करती रही। तो भाई आप ये जान लें कि बाहुबली वाला सीन यहाँ पर नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इंडिया जो है उसके अंदर लोग बड़े अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तानी बहैसियत है पाकिस्तानी, मैं एक बात यहां जरूर करना चाहता हूं। देखें, रिलीजियस सेक्टेरियन एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम डसे हैं इस चीज के। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 10 साल पहले, 10-15 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, हम इंडिया को ललचाई हुई नजरों से देखते थे, क्योंकि इंडिया बड़ी तेजी के साथ यूथ जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल डाउन हो गया, रिलैक्स होकर चीजें चल रही हैं। ठीक है, किससे सुनाई देते थे, सारे मामला चलते थे, मगर ये है कि बड़ी हद तक सेक्टेरियन या रिलीजियस इस तरह नहीं था, या इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, या इतना ज्यादा खतरनाक हद तक नहीं पहुंचा हुआ था। 2014 के बाद हुआ है। पाकिस्तान वर्ष कर रहा है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी मसला था, पाकिस्तान में दूसरे तीसरे मसले थे, पॉलिटिकल एजेंडेस थे, हम उनको रो रहे थे। पाकिस्तान उसे रिवर्स कर रहा है। हमारे लिए नए मसले आ गए। ऐसा नहीं है कि मसले कोई नहीं, पाकिस्तान को भी बड़े मसले हैं। हमें लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म और ये फेमिनिज्म और ये जो ड्रामेबाजी है, इनके मसलों ने घेर लिया हुआ है। मसले शिफ्ट हो गए हैं, मगर वो चीज इंडिया में चलेगी, ये बड़े अफसोस की बात है। हम इंडिया को देखा करते थे कि यार, और मैं आपको सही बताता हूं, बीइंग पाकिस्तानी मैं एक बात कर रहा हूँ, सैम भाई ये हमारे दोस्त बैठे हैं, अलीना सिस्टर मुझे छोड़ के, तो बाकी सनातनी अपना इंडियन दोस्त बैठे हुए हैं और इंडियन सुन रहे होंगे। मैं आपको पूरे वसूख के साथ ये कहता हूं, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये समझा जाता था एक बड़े अरसे तक, हमारी यूथ में, कॉलेजेस में,
कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया की यूथ का आईक्यू लेवल हमारे से अबव है। हम अगर एवरेज में आते हैं वो हमसे अबव है। हम इंडियंस को मोर एजुकेटेड, मोर टॉलरेंट और मोर ज्यादा जो प्रोग्रेसिव ये इस अप्रोच के साथ देखा करते थे। हम इंडियन लड़कियों को या इंडियन लड़कों को हम देखते थे उनमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, होगी अभी भी होगी, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर है, अभी भी है माशाल्लाह इनके अंदर, ये चीज है। मगर इनको क्लाउड कर लिया है दो मुट्ठी भर जो है ना गिनती के चंद इन आवारा गुंडों ने पूरे के पूरे मुल्क के इमेज को क्लाउड कर दिया हुआ है। हम इंडिया की तरफ देखते थे और यही वजह। आपको क्या लगता है बॉलीवुड क्यों अब बॉलीवुड को बैन कर दिया ना पाकिस्तान ने? पाकिस्तान में बॉलीवुड की मूवी नहीं लग सकती, सिनेमास के अंदर बैन कर दिया हुआ है। मगर मैं आपको बताऊं, हम लोग कैसेट आती थी बोरियां भर भर के, बॉलीवुड की मूवीज यहां पर आती थी। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स क्यों पॉपुलर होते थे? क्यों बॉलीवुड को ग्लैमराइज किया जाता था पाकिस्तान के अंदर? ठीक है, क्योंकि हम इंडिया को इस तरीके से देख रहे थे। ये मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन, मैं आपको बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूं, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद ये इमेज इंटरनेशनली रिवर्स हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अगर आप कहें, ये वो नहीं है। मैंने आपको इंटरनेशनल स्टैट्स और रिपोर्ट्स दी हैं, जिसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर वो लोग अब ये उनको पता चल गया कि काम खराब हो रहा है यहां पर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो मैंने रिपोर्ट पेश की जो फ्रांस की और यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटरनेशनल एनुअल रिपोर्ट 2020 की पेश की 3 साल पहले की, उसमें उन्होंने लिखा डिटेल में जाए। मैंने कहा 4 सफ़ों पर इंडिया का लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़े। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं मुकम्मल कवर नहीं कर सका। आप अगर उसको जाके पढ़ेंगे तो वहां वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी, जब ये मुलाकात हुई थी और मोदी हाउडी, क्या था वो यार, ये जो मोदी गया था हाउडी मोडी, यही हुआ था ना? जी, हाउडी मोदी, जी हाउडी मोडी, बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम हुआ था। उसमें कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का डेलीगेशन मोदी की जो इंटीरियर जो ह्यूमन राइट्स की जो बॉडी है या जो फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं उनके साथ बैठ के बात की थी और इनको कहा था, क्योंकि उससे पहले आपको पता है मोदी से पहले इमरान खान गया था, तो कश्मीर के इशू पर बात चल रही थी, फिर उसके बाद मोदी गया था, ये सारे मामला हुए। तो इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मेंशन किया है 2020 की रिपोर्ट के अंदर, वो कहते हैं कि हाउडी मोडी जब हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के सामने इनके डेलीगेशन रखा कि आप लोग क्रिश्चियंस के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन है वो, क्रिश्चियंस जाहिर बात है उनके अंदर एक वो कौम की एक मोहब्बत है, तो उन्होंने प्रेशर किया मोदी को। मोदी ने किसी की बात ही नहीं सुनी, मोदी ने ट्रंप की बात ही कोई नहीं सुनी। तो वो डेलीगेशन ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एम्बेसडर जब गए बात करने के लिए कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की, रिलीजियस कम्युनिटी की वॉयलेशन हो रही है, मोदी ने कान ही नहीं धरा उस बात के ऊपर। मकसद कहने का यह है कि जब आप इंटरनेशनल मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हैं, दैट मींस आप अपने टाइज को श्रिंक कर रहे हैं। तो फिर आपका इमेज, आप कैसे वो इमेज बनाएंगे? ठीक है, मैं कोई यहां भाषण देने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स का बैठा हुआ, सिर्फ बयान करने का मकसद यह था कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया की तवज्जो करवाना चाह रहे हैं कि कई इंडियन आए, हिंदू भाई आए, वो आके कह रहे हैं जी आप पाकिस्तानी हैं, मैं आपको आज से 10 से 12 साल पहले के पाकिस्तानियों का व्यू बता रहा हूं, हमारी यूथ का। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम जब देखते थे, हम इस तरह अपर लेवल पे उनका आईक्यू लेवल हम बेहतर समझते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी भी, मैं आपको बताऊं, सॉरी एक और बात ऐड करना, बात लंबी हो गई, अभी भी जो कनाडा में, अमेरिका में इंडियंस गए हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली पता चला है कि आरएसएस और बजरंग दल के इन गुंडों ने वहां पर भी अपने बेंचेस बनाए हैं, अपने डेस्क बनाए हुए हैं और वहां पर भर्तियां कर रहे हैं सिखों के खिलाफ। आपको पता चला हो? HSS के नाम से, हाँ, अपना वहां पे कर रहे हैं। मैं उसमें अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको इतना बताऊं, वहां भी मेरे जारी बात है फैमिली मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनसे पता चलता था कि इंडियन कम्युनिटी वहां भी बड़ी क्रिएटिव और बड़ी ग्रोइंग मानी जाती थी, बड़ी प्रोग्रेसिव है। इनको हमेशा फोकस होता है अच्छा बिजनेस, अच्छा कमाना, बिजनेस माइंड है, जॉब नहीं, बड़े स्ट्रगलिंग और बड़े हार्ड वर्किंग, इंडिपेंडेंट है ये चीज के अंदर। तो मकसद कहने का ये है, वो सारा चीज रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि जब न्यूज जाती है तो वेस्ट उसको उस तरीके से देखता है। वेस्ट ह्यूमन राइट्स को बहुत वैल्यू करता है। आप याद रखें, जब वेस्ट ने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया था, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, क्योंकि वेस्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स टॉप प्रायोरिटी का, उनकी मेंटालिटी के अंदर ये चीज बैठी है। वो कुत्ते के मरने के ऊपर दुख करते हैं। वहां अगर चूहा किसी गटर की जो है ना उस विंग के अंदर फंस जाए ना, उस ढक्कन के अंदर, तो हेलीकॉप्टर आ जाता है बचाने के लिए।
ये मैं मुबालगे से कह रहा हूं कि वहां एनिमल राइट्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो लोग फिर इस चीजों को देखते हैं। इसलिए आप बिल्कुल मत कहें कि आप इंडिया में बैठे हैं, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, 3 इडियट रैंचो दास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आंखें बंद कर ली।